नित्तु संवसिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मिनमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इसका कौन सा था? अध्यात्म के जोर में जो एकांत अपार निराकरण को कहा यह स्याद्वाद अधिकार। समयसार परमागम के आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट के आधार से स्याद्वाद की चर्चा कर रहे हैं और वास्तव में स्याद्वाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्याद्वाद के द्वारा आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मा की चर्चा तो पूरे समयसार ग्रंथ में करके आए हैं ना, तो फिर यहाँ परिशिष्ट में क्या कर रहे हैं कि पूरे ग्रंथ में उसको ज्ञान मात्र सिद्ध किया है। तो ज्ञान मात्र है। अकारकम अवेदयम च, अकारक है, अवेदक है, दिट्ठी जहे वनानम, वो तो आँख की तरह है, अकारक है, अवेदक है। इस तरह से ज्ञान मात्र जो सिद्ध किया, यद्यपि हमने ज्ञान मात्र ही कहा, लेकिन उसे आप स्याद्वाद की दृष्टि से देखना, समझना, क्योंकि जगत के सारे पदार्थ अनेकांतात्मक है। तो आपका ज्ञान मात्र कोई तीसरे लोक का पदार्थ नहीं है। तीसरे लोक का मतलब एक लोक, एक अलोक और फिर एक तीसरा कोई होवे। वैसे अलोक में तो होता ही नहीं है, मानेगा तो इसी लोक की वस्तु है और इसी लोक की वस्तु है, तो इसी लोक की सारी वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं। तो ज्ञान मात्र वस्तु भी अनेकांतात्मक ही है। कैसे अनेकांतात्मक है तो उसे वो स्याद्वाद के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी जो चर्चा प्रारंभ की, पहले संपूर्ण विश्व की वस्तुओं पर घटित करते हुए सारे विश्व के पदार्थ, स्वरूप की प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति, इसके द्वारा विश्व में रहते हैं। स्वरूप की प्रवृत्ति के लिए उसका अस्तित्व धर्म और पर रूप से व्यावृत्ति के लिए नास्तित्व धर्म है। ऐसे आत्मा में भी अस्तित्व और नास्तित्व है। वह अस्तित्व और नास्तित्व पर रूप से व्यावृत्ति और स्वरूप में प्रवृत्ति, उसे ही यहाँ पर 7 दृष्टिकोणों से विचार कर रहे हैं। और 7 दृष्टिकोण किसी न किसी दृष्टिकोण से ही स्वरूप की प्रवृत्ति और पर रूप की व्यावृत्ति के संदर्भ में है। उसमें से पहला जो दृष्टिकोण है वो तत् अतत् का है, जिसकी चर्चा मूल रूप से एक तरह से अपन ने कर ली है। और ये जो 7 दृष्टिकोण लिए हैं, इन 7 दृष्टिकोण के चूँकि 2 एंगल आएंगे ना हर एक में, तो दोनों स्वरूप की प्रवृत्ति वाला एक एंगल, पर रूप से निवृत्ति वाला एक एंगल, तो ये 2-2 इसलिए 14 हुए। और अमृतचंद्र आचार्य ने इन 14 ही बोलों की चर्चा पहले गद्य में की और फिर इनके हर एक के कलश लिखे, तो वो 14 कलश भी हैं। तो तत् अतत्, इसके बाद में एक अनेक, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव परभाव और नित्य अनित्य, ये इन दृष्टिकोणों से और करेंगे। और इनमें भी मुख्यतः वह स्वरूप प्रवृत्ति पर रूप व्यावृत्ति वाली ही होगी। तत् अतत् में तो स्पष्ट घटित हो रही है, औरों की किस तरह से क्रमशः आती उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ अपन ने मूल से पूरा पढ़ ही लिया था, सिर्फ उसका जो मूल विषय तत्पना और अतत्पना क्या सिद्ध कर रहा है उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए
मूल में थोड़ा देखिए, मैंने कहा था थोड़ा तुलना करना, वो तुलना भी आपसे कराते हैं। संस्कृत टीका में 1-2 अंक लिखा हुआ है, वो तत् संबंधी है। दूसरी पंक्ति, ज्ञान तत्वं पररूपेण प्रतिपद्य अज्ञानी भूत्वा नाशम उपेति। अज्ञानी भूत्वा नाशम उपेति। एक अज्ञानी जो स्याद्वाद को नहीं समझता, एकांत ग्रहण करता है, चूँकि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा था, तो वह उस ज्ञान तत्व को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को, चूँकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, इसलिए ज्ञेयों से जुड़ता है, ज्ञेयों को जानता है। ज्ञेयों को जानते समय ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है, इस रूप में भी कहा जाता है। वो जो ज्ञेयों को जानते समय, तब जब ज्ञेयों को जाना, तो ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों में गया समझ लो, इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तब वो ये मानता है वो जो ज्ञान तत्व है वही पररूप हो गया। ज्ञान तत्वम पररूपेण प्रतिपद्य, पररूप ही मान लिया उसको, पर को जानने गया ना। हम भी जिसको विषय बनाता है, हम तो उसी का ज्ञान कह देते हैं। पुस्तक का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, तो हर एक का उसका ज्ञान हुआ, उस रूप हुआ। अब उस रूप हुआ तो पररूपेण प्रतिपद्य। प्रतिपद्य मतलब क्या? प्रतिपद्य माने प्रतिपादन करके, या प्रतिपादन के अर्थ में नहीं, जान कर, ऐसा जान करके। तो पररूप जानकर, पररूपेण प्रतिपद्य, पररूप ही जान करके, जबकि पररूप हुआ नहीं तो अज्ञानी हुआ। अज्ञानी भूत्वा नाशम उपेति। आत्मा स्वरूप है और आपने उसको पररूप मान लिया, तो आत्मा कहाँ रहा? इसलिए नाशम उपेति, नाश को प्राप्त होता है, अपना स्वरूप ही नष्ट कर लेता है। तब ये स्याद्वादी अनेकांत खड़ा होता है और ये कहता है तदा स्वरूपेण तत्वं द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनात् ज्ञानी कुर्वन् अनेकांतेव तद उद्गमयति। तब अनेकांत ये कहता है, ज्ञेयों को भले ही जान रहा है, ज्ञेयों को जानते समय ज्ञेयाकार भी कह दिया जाता है, तब भी वह अपने स्वरूप ही रहता है। स्वरूप से तत्, उस रूप ही वही है, ज्ञान ही है, ज्ञेय हुआ नहीं है। तो स्वरूप से तत्, तत्वम जो कहा है ना, वह तत्पना माने उसी रूप है। ये दिखाकर, ज्ञान करा करके उसे ज्ञातृत्वेन परिणमनात्, ज्ञात्रित करते हुए ज्ञाता ही है ऐसा कराते हुए ज्ञानी कुर्वन्, अज्ञानी हो रहा था ना, अपना नाश कर रहा था, तो उसे ज्ञानी करते हुए अनेकांत ही उसे प्रकट करता है, उसका उद्धार करता है, नाश होने से बचा लेता है। ये स्याद्वाद का कार्य है। अब दूसरी तरफ, यदा तु सर्ववे खलु इदम आत्मा इति अज्ञान तत्वम स्वरूपेण प्रतिपद्य। अभी तो ये कर रहा था, ये पर को जानने के लिए गया ना, तो पर रूप हो गया ऐसा मान रहा था। अब कहता है वो ज्ञान में आया तो वो सारा ज्ञान ही हो गया। ये उस तरफ से इधर मान लिया, वो ज्ञान हुआ। जो वकालत का अध्ययन कर लेता है वो अपने आप को क्या मानता है? मैं वकील हूँ। माने मानो वकालत का ज्ञान मुजरूप हो गया है। जो जिसका ज्ञान कर रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर समझता है, इंजीनियर समझता है। तो ये कहते हैं कि वो आत्मा जीव है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है क्या? उसका ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है ना, लेकिन वो विषय आया, वो विषय रूप अपने को मान लिया। माने विषय मानो मुझ रूप हो गया है, अपने रूप हो गया है, तो सारे विषयों को अपने रूप मान लिया। अभी तो अपने को पर रूप माना था, तो अब वे ज्ञेय मुझ में आए तो वे सब मुझ रूप हुए, ज्ञान रूप हो गए, ऐसा समझ लिया। ऐसा समझने पर भी अपना असली अस्तित्व जो था वो नष्ट हो गया ना, इसलिए वह भी नष्ट हो रहा है। इति अज्ञान तत्वम स्वरूपेण प्रतिपद्य। ऊपर में ज्ञान तत्वेन पररूपेण प्रतिपद्य, वो ज्ञान को ज्ञेय रूप माना था, इसलिए ज्ञान को पर रूप माना। और अज्ञान तत्वम स्वरूपेण, अब अज्ञान का मतलब क्या?
अज्ञान का माने मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी। कौन सा अज्ञान तत्व माने? अच्छा, अज्ञान तत्व माने जड़, पुद्गल, अचेतन। अकेला उतना नहीं आएगा। यहाँ अज्ञान तत्व आएगा ज्ञेय, कुछ भी पर ज्ञेय जो भी होगा ना वह सब अज्ञान तत्व है, क्योंकि मेरे ज्ञान रूप नहीं है। इसमें दूसरे जीव का ज्ञान भी हो सकता है, दूसरा जीव, दूसरे जीव का ज्ञान वह भी हो सकता है विषय, लेकिन वह भी मेरे लिए अज्ञान तत्व है, क्योंकि मेरे ज्ञान रूप वह नहीं है और उसको स्वरूप समझ रहा है। केवली भगवान का ज्ञान हुआ तो अपने आप को केवली जैसा माने। जो ध्यानाविष्ट है ना, ध्यानाविष्ट क्या करता है? जिसका ध्यान करता है उस रूप ही मैं हो गया हूँ, तो वो उसको अपने रूप मान लिया, वो मुझ रूप ही हो गया, ऐसा मान लिया, तो वो है ज्ञान रूप नहीं है, अज्ञान तत्व। और उसे स्वरूपेण प्रतिपद्य, उसे स्वरूप मान करके, और ऐसा मानने पर विश्व उपादानेन आत्मानं नाशयति। अब यहाँ विश्व कह दिया, विश्व उपादानेन, विश्व मतलब सारे जगत को अपना कर सकता है। एक अपना हो गया तो दूसरा भी, तीसरा भी, तो सारे जगत को अपने रूप करते हुए, तो सब को अपने रूप माना तो अपन कहाँ रहे, स्व कहाँ रहा, इसलिए अपना नाश करते, आत्मानं नाशयति। तब तदा पर रूपेण अतत्वम द्योतयित्वा, तब ये अनेकांत खड़ा होता है। अरे वो स्वरूप से ज्ञान स्वरूप था, तत्रूप था, अब पर तुम्हारे रूप थोड़ी हो सकता है। पर रूपेण अतत्वम, पर से परपना तो अतत है, पर रूप से तुम उस रूप नहीं हो सकते हैं। पर रूपेण अतत्वम द्योतयित्वा, या पर तुम्हारे रूप नहीं हो सकता है, ऐसा अतत्पना दिखाते हुए द्योतयित्वा विश्वाद भिन्नम ज्ञानम, सारे जगत से भिन्न है। सारा जगत भले ही झलक रहा हो तो भी सारे जगत से भिन्न ऐसा ज्ञानम दर्शयन, ऐसे ज्ञान को दिखाते हुए, प्रकट कराते हुए, अनेकांत एव नाशयितुम न ददाति, अनेकांत ही उसे नष्ट होने से बचा लेता है। तो तत् अतत के द्वारा इसे पररूप नहीं होने देता है, स्वरूप को पररूप और पर को स्वरूप नहीं होने देता है, ये उससे बचा लेता है। जीव अजीव तत्व की भूल में कौन सी जीव तत्व की भूल और कौन सी अजीव तत्व की भूल है? पहला तत्व के विरुद्ध ज्ञान तत्वम पर रूपेण प्रतिपद्य, तो जीव को अजीव माने तो जीव तत्व की भूल, और अज्ञान तत्वम स्वरूपेण प्रतिपद्य, अर्थात पर को अपने रूप माने, माने अजीव को जीव माने, वह अजीव तत्व की भूल। षडालाकार ने इसका ध्यान रखा है। अपन जीव अजीव तत्व की भूल एक साथ कहते हैं, लेकिन उन्होंने जीव तत्व की भूल अलग बताई और अजीव की अलग बताई। कौन सी पंक्तियाँ जीव तत्व की भूल वाले और कौन सी अजीव तत्व की भूल वाली हैं? अभी आपने बोला तर नशत तन उपजत अपनी उपज जान, तर नशत आपको नाशमान, ये कौन से तत्व की भूल है? अजीव तत्व। फिर जीव तत्व की भूल कौन से? उसके पहले एक और पंक्ति है, और उसके पहले एक पंक्ति, करी करे देह में निज पिछान, ये जीव तत्व की भूल है। स्वयं की पहचान किसमें की? देह में। तो मैं जीव और देह में अपनी पहचान की। देह सिर्फ मेरी ज्ञेय थी, मैं ज्ञान रूप ही था, लेकिन अपने को ज्ञान तत्वम पर रूपेण प्रतिपद्य, करी करे देह में निज पिछान। इसीलिए आगे बोला चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अणु। ये तो ये स्व है और इसे देह रूप मान लिया, तो ये आत्मज्ञान तत्व को पर रूप से जान लिया, पर रूप मान लिया, ये जीव तत्व की भूल। लेकिन यहाँ ये अनेकांत ये कहता है
कि स्वरूप से तुम तत् हो, चेतन को उपयोग रूप जो कहा ना, उसी रूप ये तत्पना है तुम्हारा, इसलिए उस रूप नहीं हो सकते हो, तत्पना ये कह करके उससे बचाता है। और फिर वहाँ जब कहा कि तन उपजत अपनी उपज जान, तो शरीर की उत्पत्ति, जड़ की उत्पत्ति और मेरी उत्पत्ति यानी ज्ञान की हुई, ज्ञान स्वरूप हुआ, उनको ज्ञान में मान लिया, जड़ को ज्ञान में मान लिया, ये पर को निज रूप मान लिया, तो अज्ञान तत्वम स्वरूपेण प्रतिपद्ति, जड़ था उसे निज रूप मान लिया, ये अजीव की भूल हुई। अब इसे कहते हैं कि अतत, कि नहीं जड़ तुम रूप नहीं हो सकता, उसका अततपना है तुम्हारे में, तुम अपने स्वरूप से हो, उसका अततपना, उस रूप नहीं हो सकते हो, इसलिए उससे बचाता है। अब ये जो गद्य में टीका की गई है, इसी के संदर्भ में अब श्लोक कहते हैं, मूल ग्रंथ में यदि आते तो 558 पेज पर, और ये सातों एंगल पूर्ण होने के बाद ये लिखा हुआ है भवन्ति च अत्र श्लोकाः, इसी के संदर्भ में अब ये श्लोक लिखते हैं। वैसे तो थोड़ा सा गद्य कठिन हुआ ना, तो थोड़ा सरल करने के लिए पद्य लिखा, तो रोचकता के लिए लिखा। दादा ने कहा है ना कि जब ज्ञान पक्ष हावी होता है तो गद्य में टीका लिखते हैं, और हृदय पक्ष हावी, भाव पक्ष हावी होता है तो पद्य लिखते हैं। तो भाव पक्ष हृदय पक्ष हावी हो गया तो थोड़ी अच्छी खुशी की बात सुनने मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पशु पशु कह करके, हाँ, तो फिर भी पद्य में है तो थोड़ा रोचकता आनी चाहिए। मिल करके सभी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से गति कम रखते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने का प्रयास करना। बाह्यार्थे परिपीतमुज्झित निजं प्रव्यक्तिरेक्ति भवत् विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशो सीदति यत्तत्तद्धि स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः दूरोन्मग्नघनस्वभावभरता पूर्णं समुन्मज्जति विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्वाशयं भूत्वा विश्वमय पशु पशुरिव स्वच्छन्दमा चेष्टते यत्तत् रूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाद्भिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्वं स्पृशे। पहली जो तत्संबंधी बोल की चर्चा है, उसका जो श्लोक 248वां है, इसमें दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण है, ज्ञानम पशोः सीदति, पशोः ज्ञानम सीदति, पशोः पशु का ज्ञानम ज्ञान जो है, सीदति बने नाश को प्राप्त होता है, तो पशु का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। कौन पशु है? त्रियंच, उस पशु की बात है। तो यहाँ जो पशु कह रहे हैं वह वास्तव में जो एकांतवादी हैं, अज्ञानी हैं, विपरीत मान्यता वाले हैं, मिथ्या दृष्टि है, आग्रह पकड़े हुए हैं, ऐसा ही है, उनको पशु कहना चाहते हैं। इसके लिए 2-3 जगह पीछे, 2 जगह तो आया ही, सतृणाभ्यवहारित्वम शब्द का प्रयोग किया। सतृणाभ्यवहारित्वम माने घास के साथ अनाज मिला करके खाना छोड़ दो। जहाँ एकत्व बुद्धि उसका निराकरण कर रहे थे,
जीव अप्रतिबुद्ध है, कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि करता है, कर्म नो कर्म ही मैं हूँ ऐसा मानता है, उसका निराकरण करते समय कहा कि भाई ये तुम्हारे रूप होते नहीं हैं, तुम उस रूप होते नहीं हो ही नहीं सकते हो कभी। ये देहादि और जिन जिन को तुम अपना जान रहे हो, अपना मान रहे हो, मोह राग द्वेषादि परिणाम को, मोह राग द्वेष इत्यादि अंतरंग में होने वाले कर्म के परिणाम हैं। ये शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नो कर्म के परिणाम हैं। ये तो आत्म तिरस्कारी परिणाम है, ये तो तुम्हारे होते नहीं हैं, इसलिए इनको अपना मानना छोड़ो। तो वहाँ भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आत्मपंसन इस शब्द का प्रयोग किया ना, ये आत्मघाती, कि तुम जो है जही ही सतृणा व्यवहारित्वम। और सतृणा व्यवहारित्वम का मतलब है घास के साथ अनाज मिला करके खाने वाली वृत्ति। तो कौन खाता है ऐसा? घास कौन खाता है? ये पशु खाता है। मैंने ये पशु की तरह वृत्ति है। पशु विवेक नहीं कर सकता, वो बेचारा अज्ञानी है, अविवेकी है। तो वो अज्ञानपने को, एकांत वालों को, मिथ्यात्व वालों को यहाँ पशु शब्द से कहते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में भी इस तरह से कहा, नाज सम्मिलित घास को जो खावे गजराज। इस तरह से दोनों मिला करके मैंने अपना स्वरूप नहीं समझता है, राग सम्मिलित अपने आप को मानता है, उसके लिए भी वहाँ इस तरह से होता है। तो पशु का मतलब यहाँ अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, उसका ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। और जब अनेकांत से, स्याद्वाद से समझते हैं, तब वह अंतिम पंक्ति में कहते हैं पूर्णम समुन्मज्जति। तीसरी पंक्ति में अंतिम शब्द है स्याद्वादिनः। और जो स्याद्वादी है उनके लिए तो वो ज्ञान पूर्णम समुन्मज्जति, पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। वो कैसे नष्ट, क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि क्या विपरीत मान्यता है। बाह्यार्थै परिपीतम ज्ञानम, वो जो अज्ञानी मान रहा है ना, वो ये समझ रहा है ज्ञानम बाह्यार्थै परिपीतम, बाह्य पदार्थों ने हमारे ज्ञान को पी लिया, ग्रहण कर लिया। क्योंकि इसका जानना, उसका जानना, इसको जानने में, गेयों में जानते हुए गेयों रूप हो गया, ऐसा समझ लिया। और इसीलिए देहादिक को मानता है, अपने आप को देह रूप समझ लेता है, जबकि गेय थे। तो बाह्यार्थै परिपीतम उज्जित निज प्रव्यक्ति रिक्ति भवत। और जब बाह्य पदार्थों ने पी लिया तो हमारे ज्ञान की जो प्रकटता थी, निज प्रव्यक्ति, हमारे भी ज्ञान की प्रति समय, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो ये प्रति समय व्यक्त हो रहा था ना, ये क्या हो गया फिर? तो है उज्जित, इसको छोड़ दिया, क्योंकि बाह्य पदार्थों ने पी लिया तो बचा कहाँ? उज्जित निज प्रव्यक्ति, और उससे क्या हो गया? रिक्ति भवत, आत्मा क्या हो गया? खाली हो गया, स्वरूप रहा ही नहीं कुछ उसका, इसलिए रिक्ति भवत, खाली हो करके अपने यहाँ से तो खाली हो गया, गया कहाँ? विश्रांतम पर रूप एव परितो, परितः पर रूपे एव विश्रांतम, सर्व ओर से पर में ही विश्रांत हो गया। क्यों? पर को जाना, पर को अपना माना, उसी में लीन, बस वो उस रूप हो गया, ऐसा माना। जयचंद जी छाबड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं, वो ये कहते हैं मैंने घड़े को जाना, तो मेरा जो ज्ञान हुआ कैसे हुआ, किसके कारण से हुआ? घड़े के कारण से हुआ। क्यों? कि घड़े को जाना है ना, तो घड़े को जाना, इसलिए घड़े के कारण से ज्ञान हुआ। तो ज्ञान को घट रूप मान लिया, घट के आधार से मान लिया, तो घट के आधार से मान लिया तो मेरे ज्ञान को घट पी गया, तो मेरा क्या स्वरूप रहा? ज्ञान किसका था? कि मेरा था। अच्छा, उसके बाद हम कहते घट का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, तो बाह्यार्थों ने पी लिया। तो होना क्या चाहिए था? ज्ञान तो हमारा है, ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहा है, उसका इसका हुआ नहीं किसी का। तो ये परितः, सर्व ओर से ऐसा सबको जानता हुआ, उसमें ही विश्रांत मान लिया। विश्रांतम पर रूप एव परितः, ऐसा मानने वाले पशु हो, वो जो अज्ञानी है उसका ज्ञानम सीदति, ज्ञान जो है सीदति का अर्थ सीधा नाश को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप रहा ही नहीं उसका, इसके लिए। अब स्याद्वादिनः, अब स्याद्वादी क्या करते हैं? ये इसमें कितने तत्व है वो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कितने तत्व है ख्याल में आ जाएंगे तब तो बोलने में आ जाएंगे। यत
तत् तत् इह, यत तत् 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 इह, 3 बार होंगे बीच में। यत तत्, जो तत्रूप है, अर्थात जो ज्ञान रूप है, जो जानने का कार्य कर रहा है, जिसमें जानने की शक्ति है, यत तत् तत्, वह इह इस लोक में, तत् 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 इह, वह तो तत्रूप ही है ना। ज्ञान भले ही किसी को जाने तो उस रूप थोड़ी हो जाता है। कर्ताकर्म अधिकार में इस तरह से वो उदाहरण दिया, वो तो रागी द्वेषी नहीं होता है, उसके संदर्भ में देते हुए दिया। जैसे शीत उष्णता भी किसकी अवस्था है, किससे अभिन्न है। शीत उष्णता किसकी अवस्था है? अरे शीत उष्णता किसकी अवस्था है? नहीं मालूम किसकी है? कौन से द्रव्य की है? पुद्गल द्रव्य की है। उसका स्पर्श गुण, उसमें शीत उष्णता होती है। तो पुद्गल की अवस्था है तो किससे अभिन्न है? पुद्गल से अभिन्न है। और शीत उष्णता का ज्ञान, ये किसकी अवस्था और किससे अभिन्न है? शीत उष्णता का ज्ञान। कहते शीत उष्णता का ज्ञान ये जीव की अवस्था और जीव से अभिन्न है। तो साथ में ये भी कह दिया कि जीव से अभिन्न है तो पुद्गल से भिन्न है। और शीत उष्णता रूप जो अवस्था पर्याय है वह पुद्गल की है, पुद्गल से अभिन्न और जीव से भिन्न है। लेकिन उसका ज्ञान हुआ तो जीव की अवस्था है। ऐसे राग द्वेष ये किसकी अवस्था? उसी तरह कह रहे, जैसे शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, ऐसे राग द्वेष भी पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल से अभिन्न है, जीव से भिन्न है। परंतु उस राग द्वेष का ज्ञान वो जीव की अवस्था है, जीव से अभिन्न है, पुद्गल से भिन्न है। तो जैसे शीत उष्ण को जानते समय जीव शीत उष्ण नहीं होता है, ऐसे राग द्वेष को जानते समय भी जीव राग द्वेष रूप नहीं होता। अब राग द्वेष सीधे अंदर भावों पर चले गए। देहादि को जानते हुए देह रूप नहीं होता, जिसको जानता है उस रूप नहीं होता है। तो हम सबको जानते समय ये मानते इसका ज्ञान उसका ज्ञान इसका ज्ञान मानते हैं, ऐसा नहीं हुआ। जो ऐसा मान रहा है उसका ज्ञान तो उन पदार्थों ने पी लिया और यहाँ से रिक्त हो गया। और अब ये कहते हैं, स्यादवादी ये कहता है, स्यादवाद अनेकांत ये कहता है, यह तत् तत् यह तत्, जो तत् है, जिस रूप है, वह इस जगत में उस रूप ही रहता है। यह तत् तद यह स्वरूपतः, स्वरूप से देखा जाए उसी रूप रहता है। इति स्याद्वादिनः, ऐसे जो स्याद्वादी है वे तत्पुनः दूरोन उन्मग्न, तत्पुनः उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को पर रूप होकर के घबरा रहे थे, उसी को दूरोन्मग्न, दूर से ही निकाल कर, पर रूप हुआ ही नहीं ना। तो दूर से का मतलब कोई जानने गया नहीं, जानने रूप हुआ नहीं, ऐसा नहीं। उसी समय उसे स्वरूप से जाना। तो स्वरूप से जाना तो ज्ञान रूपी तो था, पर में प्रवेश किया ही कहाँ था उसने, और इसने पर में प्रवेश किया ही कहाँ था। यानी उसको स्वरूप से भिन्न कर लिया, दूरोन उन्मग्न निकाल लिया। घन स्वभाव भरतः, और अपने विज्ञान घन स्वभाव से वह परिपूर्ण है, ऐसा जान लिया स्याद्वादी ने। तो उसके द्वारा ऐसा जानने से पूर्णम समुन्मज्जति, पूरा का पूरा ज्ञान जो है प्रकट हो जाता है। वो ज्ञान स्वरूप ही रहता है, पर रूप हुआ ही नहीं है। तो तत् रूप ही है। ये तत्पना ये कहता है ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही रहा, किसी भी ज्ञेय रूप कभी हुआ ही नहीं है। ये उस समय की बात नहीं है जब वह किसी ज्ञेय को नहीं जान रहा है तब ज्ञान रूप रहा हो। ऐसा ज्ञान कभी जगत में होता ही नहीं है, और यदि हो तो वह ज्ञान ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सहज स्वपर प्रकाशक स्वरूप होने के कारण से वह पर झलकते ही बिना झलके रहते नहीं। ऐसा कोई दीपक बताओ जिसमें कोई दूसरा प्रकाश, अकेला दीपक प्रकाशित हो रहा है, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं हो रहा है। हम उसको ढाक देंगे ना अच्छी तरह से, और कोई प्रकाशित ही नहीं हो तो जिसको ढाक रहे वो तो हो ही जाएगा प्रकाश, उस तक खो ही नहीं सकता है। ऐसा ही ज्ञान हमेशा ही स्व के साथ साथ पर प्रकाशन होता ही होता है, सहज ही।
जो मुनिराज निरंतर आत्मलीन है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा, वो बस हमेशा अंतर्लीन रहते हैं। तो बस अकेला आत्मा पर जानने में नहीं आता होगा ना, उस हर समय नहीं। ये तो ठीक है, जब पर सन्मुखता होती होगी तब की बात होगी। जब निर्विकल्प आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, अब बस उस एक आत्मा में लीन हो गए, अब तो पर जानना नहीं हो रहा होगा ना। वो जो शुक्ल ध्यान के स्वरूप की बात आगे की है, वो शुक्ल ध्यान में भी कहते हैं वो संक्रांति होती वहाँ भी है? तो कौन कौन सी संक्रांति कही? हाँ, कौन सी? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ माने पदार्थ ध्यान में लीन है, शुक्ल ध्यान श्रेणी चढ़ रहे हैं, इतने एकाग्र है। अर्थ संक्रांति, उनके अर्थ बदल रहा है, ज्ञान का विषय अर्थ बदल रहा है। व्यंजन संक्रांति, सूत्र, व्यंजन माने ये सूत्र है, जिनवाणी के सूत्र बदल रहे चिंतन में। और योग भी मन वचन काया का आलंबन बदल रहा है, संक्रांति हो रही तो पदार्थ भी बदल जाता है। तो इसका मतलब पर भी वहाँ जानने में आ रहे, विषय बन रहे हैं। वो एकाग्रता स्व की तरफ है, निर्विकल्पता स्व की तरफ है, लेकिन वो विषय बन रहे हैं। तो वो सब जगह पर प्रकाशन तो चलेगा ही चलेगा, वो पर प्रकाशन कभी रुकने वाला नहीं। परंतु ऐसे समय में भी वह तो ज्ञान रूप ही रहता है, उन रूप होता ही नहीं, उनको जानते हुए भी, जानते समय वैसे वैसे रहता है। दर्पण में चाहे जितने पदार्थ झलक रहे हो, जब वह झलक रहे, प्रतिबिंब सारे झलक रहे हैं, तब तो दर्पण तल, वह तो अपना जो कांच है वो अपने कांच रूप ही रहता है, वो तो किसी और पदार्थ रूप तो होता ही नहीं है, किसी रूप भी नहीं होता। जैसे ज्ञान रूपी रहता है। तो दूरोन्मग्न घन स्वभाव भरता, वो तत्पना ये कहता है कि वह तद्रूप ये स्वरूप से तत् है, ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञान विज्ञान घन वह अपने ही स्वरूप से जानने पर पूरी तरह से ज्ञान रूप से प्रकट होता है, समुन्मज्जति। अब दूसरे, इसमें भी दूसरी पंक्ति, पशुरिव स्वच्छंदम आचेष्टते। कुछ पशु अर्थात वे अज्ञानी विपरीत मान्यता वाले पशु की तरह स्वच्छंद आचरण करते विपरीत मानने लग जाते हैं। जैसे पशु चाहे जहाँ मुँह मारता है, बेचारे विवेक नहीं है, ऐसे ही स्वच्छंद आचरण करते। क्या समझते हैं वे? विश्वम ज्ञानम इति प्रतर्क्य, जो कुछ जानने में आया वह सब हमारा है। तो क्या क्या जानने में आता है? सारी दुनिया जानने में आती। तो विश्व जानने में आया वो सब ज्ञान ही है, जो कुछ यहाँ जानने में आएगा वो सब ज्ञान रूप ही है। तो ज्ञानम प्रतर्क, ऐसा मान करके सकलम दृष्ट्वा सतत्वाशया, सबको स्वतत्व के आशय से देखा, मैंने सब मुझ रूप ही है, हम इसी रूप है। तभी मैंने जैसे कहा था ना, वकालत का ज्ञान हुआ तो वो तो सब जो वकालत पना जैसे बिल्कुल मुझ रूप ही हो गया हो, मैं ज्ञान स्वरूप, और वो ज्ञान रूप हो गया। और जैसे वकालत का ज्ञान नष्ट हो जाता है तो ये समझता है मैं ही नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया तो मेरा क्या अस्तित्व रहा, तो अपने आप को खत्म कर लेता है। तो सारे विश्व को ज्ञान में समझ लिया, विश्वम ज्ञानम इति प्रतर्क्य, और सकलम दृष्ट्वा सतत्वाशया, वो सब मुझ रूप ही हो गए हैं, ऐसा मान करके भूत्वा विश्वमया, और खुद कैसा हो गया फिर? विश्वमय हो गया, कि विश्व आ गया ना यहाँ पर, दूसरूप हो गया वह। ऐसा होने से पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते, यहाँ भी गद्य में कह दिया था, तो अपना नाश करता है, तो अपने को विश्व मेरे में आ गया, उस रूप में हो गया, मेरा ज्ञान सर्वरूप हो गया है, ऐसे ही मान लिया, ज्ञान रूप हो गया, मेरा अस्तित्व नहीं रहा। तो विश्व यहाँ पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते। अब स्याद्वाददर्शी क्या करते हैं? यत तत् पररूप तो न तत्, जो तत् ज्ञान स्वरूप है ना, भले ही पर कितने भी उसके जानने में आए, तब भी तत् पर रूप तो न तत्, उन रूप से वह तत् नहीं है, मेरा ज्ञान उन रूप नहीं हुआ है, उसकी अपेक्षा तो अतत् ही है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप ही रहा है। इति स्याद्वाददर्शी पुनः, स्याद्वाददर्शी तो उसे
अतत कहते हुए, जो उसको अपने में मान लिया, अपने में स्वीकार कर रहा था, उसे कहा नहीं अतत, वो तुम्हारे रूप नहीं हो सकता है। विश्वाद भिन्नम, वो सारा विश्व तुम्हारे में झलक रहा था ना, उससे भिन्न, विश्वाद भिन्नम, अविश्व, बिल्कुल विश्व रूप नहीं हुआ, अविश्व, अविश्व घटितम, अविश्व भी कह रहे हैं और विश्व घटित भी कह रहे हैं। तो अविश्व है तो विश्व घटित कैसे? तो विश्व को जान रहा है, तो जानने की अपेक्षा विश्व घटित, किसको ज्ञेय बनाया, किसको जाना? विश्व को जाना, इसलिए उसका जाननापना विश्व का है, इसकी अपेक्षा से विश्व घटित, इतनी अपेक्षा से, लेकिन वो विश्व रूप नहीं हुआ, इसलिए अविश्व। तो विश्वाद भिन्नम, इसलिए अविश्व, लेकिन विश्व को जानने रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए विश्व घटितम, जानने रूप की अपेक्षा। इति तस्य स्वतत्वम स्पृशेत, और वह अपने स्वतत्व, साध्यवादी अपने स्वतत्व का स्पर्श करता है, माने यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, तो नाश को प्राप्त नहीं होता। तो सीधा तात्पर्य है, जो ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान को ज्ञेय रूप मान लेते हैं, वे भी अज्ञानी हैं, और ज्ञेय ज्ञान में आ गए इसलिए वे सब ज्ञान रूप हो गए, ऐसा समझते हैं, वे भी अज्ञानी हैं। ज्ञेय ज्ञेय रूप ही रहते, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, या ये कहा जाए पर पर रूप ही रहता है, स्वरूप ही रहता है। जो सहजा अपने वो ना सहजात्म, उनका वंश, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, उसमें भी एक पंक्ति आती ना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। अरे निज को निज पर को पर जान, तो तत्पना ये कहता है, तत् वाला बोल कहता है, निज निज रूप ही है, पर रूप नहीं होता, और अतत ये कहता है पर रूप ही रहता है, निज रूप नहीं होता। इसलिए निज को निज जानना और पर को पर जानना है, इसके लिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं। अर्थ पढ़ता हूँ मैं, पद्यार्थ, फिर अपन श्लोक पढ़ करके पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। जो बाह्य पदार्थों द्वारा संपूर्णतः पी लिया गया है, ऐसा अज्ञानी पशु का ज्ञान। तो बाह्य पदार्थों द्वारा पी लिया माने जिसने मान लिया मैं जानने के लिए गया तो मेरा ज्ञान सब उसमें चला गया। अपनी व्यक्तिता को छोड़ देने से स्वयं में शून्य और पर रूप में ही संपूर्णतः विश्रांत होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। परंतु जो तत् है वह स्वरूप से ही तत् है, ऐसी मान्यता के कारण स्याद्वादी का ज्ञान अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वभाव के भार से संपूर्णतः उदित होता है। दूसरा, विश्व ज्ञान है, अर्थात सर्वज्ञेय पदार्थ ही आत्मा है, ऐसा विचार कर समस्त विश्व को निज तत्व के रूप में देखकर विश्वमय होकर सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी पशु की भांति स्वच्छंद चेष्टा करता है। और स्याद्वादी ज्ञानी तो यह मानता है कि जो स्वरूप से तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन तो विश्व से रचित होने पर भी विश्व रूप न होने वाले विश्व से भिन्न निज तत्व का स्पर्श करते हैं। विश्व से रचित होने पर भी माने विश्व को जान रहे हैं, जानने रूप परिणमित हो रहे हैं। केवली भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। किस कारण से सर्वज्ञ कहते हैं? सारे लोकालोक को जानते हैं, इसलिए माने उनका सर्वज्ञपना सारे लोकालोक पर आधारित है ना। सारा लोकालोक है इसलिए सर्वज्ञ हैं। तो सारे लोकालोक से रचित है, तो कहते हैं हाँ सारा लोकालोक जानने में आया, इतनी अपेक्षा से विश्व रचित, सर्व जानने में आया ना, इसके लिए। लेकिन विश्वरूप होता नहीं है। विश्व है इसलिए विश्व का ज्ञान हो रहा है, ऐसा है? ऐसा है ना, है इसलिए तो हो रहा है, नहीं होता तो कैसे होता? अच्छा, है इसीलिए हो रहा है, माने विश्व के अधीन है, पराधीन है। ज्ञेय है इसीलिए ज्ञान होता है, बराबर है। ज्ञेय नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा ना, होता है। परीक्षा मुख पढ़ लिया ना, नार्थालोको कारणम परिच्छेदत्वा तमोवत
केशंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवच्च, तो केशंडुक ज्ञान में बता दिया ना, जो है उसका ज्ञान होता ही नहीं। तो ज्ञेय है तो ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञेय नहीं है तो नहीं होना चाहिए, उसका होता है। बाल उड़ रहे हैं और आपको लगता है मच्छर उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं उसका नहीं हो करके, मच्छर नहीं है उनका हो रहा है, तो नहीं है तो उसका कैसे हो रहा है। अच्छा चलो, 3 लोक है इसलिए 3 लोक का ज्ञान हो रहा है, लेकिन 3 लोक के साथ में ये भी तो कहा वो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानते हैं। तीनों कालों को जानते हैं का मतलब प्रत्येक द्रव्य की भूतकाल की जितनी अवस्थाएं, भविष्य की जितनी, वो भी सब जान रहे हैं ना। तो वे हैं क्या? भूतकाल की भविष्यकाल की हैं? यदि है तो फिर भूत और भविष्य कैसे होंगे, तो वर्तमान हो जाएंगे। यदि हैं तो नहीं है ना, तो उसके अधीनता नहीं है, तो नहीं है फिर भी जान रहे। क्यों? ये ज्ञान की उनकी विशेषता है। इसीलिए प्रवचन सार में कहा जो नष्ट हो चुके हैं, जो अनुत्पन्न है, यदि वो केवल ज्ञान उनको न जाने तो उसे दिव्य कौन कहेगा। ये तो उसकी दिव्य माने वो उनकी अधीनता नहीं है। तो भले ही विश्व रचित कह दिया हो, विश्व को जानने की अपेक्षा इतनी ही उसकी विवक्षा है। चले अब ये भाव ख्याल में लेकर के कलश और पद्यानुवाद दोनों पढ़िए। बाह्यार्थे परिपीत मुज्जित निज प्रव्यक्तिरेक्ति भवत् विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशो सीदति यत्तत्तद् स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः दूरोन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाद्भिन्नं विश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् बाह्यार्थ नहीं पीलिया निज तासे रिक्त जो वह ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। पर से विमुख हो सोन मुख सद्ज्ञानियों का ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है। इस मान्यता से पुष्ट जो इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। अबुध ऐसा मान कर स्वच्छंद हो वर्तन करे अर विश्व को जो जान कर भी विश्वमय होते नहीं वे स्यादवादी मैं निज तत्व का अनुभव करें। थोड़ा अनुशीलन निकाल लीजिए। पशु किनको कहा, गुरुदेव की दृष्टि में किनको कहा और क्यों कहा। पेज नंबर 205। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है उनका उद्धरण। 205 पेज पर देखो, ज्ञेयों के आधार से मेरा ज्ञान है ऐसा मानने वालों के ज्ञान को तो ज्ञेय पी गए हैं। ज्ञान स्वयं कुछ भी नहीं रहा, शून्य हो गया, मानो नष्ट ही हो गया। तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया। नष्ट हो गया माने वो मिथ्या रूप से प्रवर्तित हो गया, इसलिए उसको का नष्ट हो गया है। चलिए बीच का थोड़ा गौण कर दीजिए। उसको पर किन किन को जानना, वो सब विषय ज्ञेय के रूप में विस्तार से कह दिया।
निष्कर्ष अंतिम पैराग्राफ में, यद्यपि ये परगेय ज्ञान में ज्ञात होते हैं, जाने जाते हैं, तथापि ज्ञान अपने स्वरूप को छोड़कर इन ज्ञेय रूप नहीं होता, तथा ये ज्ञेय भी अपना स्वरूप छोड़कर ज्ञान स्वरूप नहीं होते, यही वस्तु स्थिति है। ऐसा होने पर भी जो ऐसा वस्तु स्वरूप स्वीकार न करके ऐसा मानते हैं, जानने में आने वाले ज्ञेय मैं हूँ, ये मेरे हैं, इन्हें मैं करता हूँ, अर्थात मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, उन्हें भगवान ने पशु संज्ञा दी है, पशु कहा है। ये विपरीत मान्यता वाले कौन है? ये विपरीत मान्यता वाले कौन है? ऐसी किसकी बात चल रही है? ये प्रारंभिक यदि स्व आत्मा की ही बात है, किसी दूसरे की नहीं है। तो यहाँ पशु भी कहा तो किसे कहा? तो जो ऐसी मान्यता वाला है, यदि हमारे अंदर ये मान्यता पड़ी है, ये देह आदि हमारी ज्ञेय है, हम इस रूप मान रहे हैं, इसके कर्ता धर्ता हम ऐसा मान रहे हैं, यदि हमारी ये मान्यता है, वो सब पशु। क्यों कह रहे पशु रिव? भले वह बड़ा विद्वान हो, आगे ना हम सब उसमें, भले ही बड़ा विद्वान हो, बड़ा सेठ हो, बड़े राजा और देव ही क्यों न हो, जब तक उनके वस्तु के स्वरूप संबंधी एकांत मान्यता रूप मूढ़पना वर्तता है, तब तक वे पशु जैसे ही है। वे मिथ्यात्व के सेवन से बंधे ही है, और उसके फल में वे एकेंद्रीय आदि त्रियंच पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं। वो ये भेद विज्ञान नहीं हुआ। और जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहते चय थावर तनु धरे यो परिवर्तन, तो एकेंद्रीय त्रियंच में चला गया, त्रियंच में चला गया, पशु हो गया। तो ये कह रहे उसके फल में भी अभी पशुपना कर रहा है, विपरीतता कर रहा है, तो उसके फल में भी वह पशु ही हो जाएगा। अरे भाई, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है, जानने रूप में प्रवृत्तता है, अन्य कुछ भी नहीं करता, एक परमाणु में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हलन चलन करना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये सब तो जड़ की क्रियाएं हैं, आत्मा इनका कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा तो जैसी वस्तु है, जैसे ज्ञेय पदार्थ है, उनको मात्र वैसा जानता है और जानने रूप से ही प्रवर्तता है। इसमें दोनों बातें आगे, तत् अतत्पना दोनों आ जाती। माने हम जब तक देह रूप मान करके प्रवर्तन कर रहे हैं, तब तक दोनों ही बातें आ गई इसमें। अपने ज्ञान को जड़ रूप मान लिया, आप सब देख रहे सुन रहे हैं, किससे देख रहे किससे सुन रहे हैं? किससे देख रहे हैं? आँखों से देख रहे हैं। किससे सुन रहे? ज्ञानों से अपने कानों से सुन रहे हैं। तो ये जो हमारी अंदर ही मान्यता, भले ही अभी हमने पढ़ लिया सुन लिया, नहीं आंखें नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं, आत्मा, भले ही हम बोले, लेकिन हमारे अंदर यही धारा चलती रहती है। तो अभी देह का कर्ता मैं हूँ ऐसा माना, तो ज्ञान को जड़ रूप मान लिया, जबकि ये ज्ञेय ही था। और जब इनको जानने रूप से जान लिया, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष करते हैं ना, तो ये तो ज्ञेय थी इंद्रियां, इनको ज्ञान रूप से समझ लिया। कि ये दोनों तरफ की विपरीत मान्यता है। इसलिए यथार्थ स्वरूप समझ करके भेद विज्ञान करते हुए अपने आत्मा, वो हमने जो ज्ञान स्वरूप कहा हुआ है, वो उसे उसी ज्ञान स्वरूप समझ लेना। ज्ञान स्वरूप कहते ही आप ये मत समझना ज्ञेयों को जानता ही नहीं है, ज्ञेयों को जानता है, लेकिन तत् रूप ही रहता है, अतत् पर द्रव्य रूप बिल्कुल भी नहीं होता। तो तत् अतत् की अपेक्षा से बात की है। अगला बोल कौन सा आएगा अब? एक अनेक। तो एक अनेक की अपेक्षा जो चर्चा है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।